ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। परम श्रद्धेय अनुपमानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय देवप्रभानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय यज्ञधरानंद जी महाराज और आप सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। श्री एम फेस्टिविटी में अगर हम उनके जीवन को देखते हैं तो वे श्री रामकृष्ण देव के पास थे, उन्होंने वचनामृत लिखा, ये सब तो एक पार्ट है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वे एक ऐसे माध्यम बने थे जिन्होंने अनेक शिष्यों को श्री रामकृष्ण के पास ले जाकर के जोड़ा था। अपने स्कूल में जितने छात्र थे जो उनको उपयुक्त लगते थे सबको श्री रामकृष्ण देव के चरणों में जाकर के अर्पित करते थे। जैसे संत जो होते हैं, संत की परिभाषा क्या है? जो भगवंत के गोद में जाकर के डाल दे और भगवान ही सब कुछ कर देते हैं। श्री माँ भी वैसे ही थे, वे उठाते थे और भगवंत के गोद में डाल देते थे, बाकी भगवान समझ लें। और सिर्फ श्री रामकृष्ण देव के पास नहीं, उनके पूरे जीवन में, जब वे मिहिजाम में थे इत्यादि में भी देखते हैं, जो कुछ भी वो उनके पास जो लोग भी आते थे सबको वो श्री रामकृष्णमय बना देते थे। जैसे जो गुरु ज्ञान देता है, स्वर्ण के बारे में दे देता है, सोना बना देता है, लेकिन वे वैसे थे जो पारस बनाना सिखाते थे। पारस हो जा, तुम जिसको स्पर्श करोगे वो सोना बनेगा। तो एक रंगनाथानंद जी महाराज से किसी साधु ने पूछा था, महाराज जब ध्यान करते हैं तो थोड़ा सा लेथार्जी आ जाती है, नींद आ जाती है, थोड़ा आलस आने लगता है। तो रंगनाथानंद जी ने बड़ा अच्छा कहा था, बस चेंज योर एटीट्यूड। तुम क्यों सोचते हो कि जब ध्यान करके तुम इसको ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो? बस इतना सोचो कि जब तुम मंदिर में जाते हो तो श्री रामकृष्ण देव तुमको देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं। उनको बड़ा अच्छा लगता है कि जब तुम बैठते हो, जब तुम कुछ निस्वार्थ निष्काम भाव से कार्य करते हो तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। सच में हम अपने लिए क्यों सोचते हैं? उनको अच्छा लगता है। सच में अगर इस प्रकार का हमारा जीवन बन जाए तो हम क्या करते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं हो जाता। हम कुछ भी करते हैं बस श्री राम कृष्ण का होना चाहिए। अगर हम पुराणों की बात करें या भक्तों की बात करें, भक्तमाल की बातें करें, कभी कोई इतिहास में बिरला ही होगा जो व्यक्ति साधना के द्वारा उनको प्राप्त किया है। साधना के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, ये हमेशा संशय का है, लेकिन संबंधों के द्वारा भगवान को अवश्य प्राप्त किया जा सकता है। कभी मीरा बन जाती है कृष्ण की दीवानी, कभी बालक बन जाता है प्रहलाद। श्री रामकृष्ण देव तो यही कहते हैं कि जो करना है मैंने कर दिया, सिर्फ अब तुम्हारा काम क्या, मेरा और तुम्हारा रिश्ता क्या है कौन? उनको अपना बना लेते हैं तो सब काम बन जाता है। हमारे जीवन में भी तो ऐसा ही है, हमारे सर्वस्व वही हैं। हम प्रार्थना जरूर करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, लेकिन क्या सच में भावना है हमारी? अगर साधना को 4 चरण में जोड़ा जाए तो 4 जो हम लोग पूजा भी करते हैं उसमें मुख्य रूप से क्या है? पहला आवाहन, फिर स्थापन, फिर प्रार्थना या पुकार, और सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक्षा। जैसा कि बतला रहा था रंगनाथानंद जी की बात, जो लोग पूजा करते हैं या जो पूजा में कभी रहे हैं उन्होंने जानते हैं कि हम लोग कुछ भी पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु को पुकारते हैं और कहते हैं, प्रियताम पुंडरीकाक्षम सर्वयज्ञेश्वरो हरि तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम प्रणिते प्रणितो जगत। उनके प्रसन्न होने से ही सब कुछ प्रसन्न हो जाता है। अब अगर हम एक भक्त की बात बताएं, एक भक्त थे जो कृष्ण के भक्त थे, गोरखपुर में रहते थे और वे काफ़ी वृद्ध थे।
कि एक बेटी थी, घर में और कोई नहीं था, तो एक महाराज जी गए थे उनसे मिलने के लिए, साधु थे। तो वे गए तो उन्हें लगा कि शायद इनको पता होगा, तो उन्होंने एक बड़ी सुंदर सी कुर्सी लगा कर रखी थी, आसन वगैरह बिछा रखा था, तो उन्हें लगा कि शायद उनके स्वागत के लिए रखा है। तो वो लेटे लेटे ही वो वृद्ध सज्जन थे, उन्होंने बोला कि आप इसमें मत बैठिए, मैं आपके लिए दूसरी कुर्सी मंगवाता हूँ। उनको लगा कि शायद कोई और आने वाला होगा, कोई बात नहीं। बैठे, बातें हुई, तो उन्होंने पूछा कोई और आने वाले हैं क्या? तो उन्होंने बोला नहीं, कोई नहीं आने वाले हैं। तो ये कुर्सी किस लिए लगी है? उन्होंने कहा कि देखिए, मैं साधन भजन तो नहीं जानता हूँ, इतना जानता हूँ कि जो मेरा प्रियतम है, जो ईश्वर है, आएगा तो बैठेगा कहाँ। मुझे ऐसी भावना करता हूँ कि वो इस कुर्सी पे बैठे हैं और मैं उनसे बातें करता हूँ। आमंत्रण। जब हमने श्री रामकृष्ण को पुकारा, क्या भावना है कि सच में वो सुन रहे हैं हमारी बात? इसलिए आमंत्रण। अब आमंत्रण के बाद स्थापन, यह आगच्छ, यह आगच्छ, यह तिष्ठ, यह तिष्ठ, अब बैठो, मेरी बात सुनो, मैं कुछ भी बकबक करूं, बस तुझे सुनना है, बस तू सुन मेरी बात। हर कुछ तुझे सुनना है, हर कुछ देखना है, और मुझे जब ध्यान करने की आवश्यकता भी नहीं है। मैं क्यों मेहनत करूं? मैं तेरा बालक हूं, मैं क्यों मेहनत करूं? मैं तेरे गोद में बैठ जाना चाहता हूं। हमें तुम्हें बिठाने की जरूरत नहीं है, तेरे गोद में मैं बैठ जाऊंगा। आमंत्रण, स्थापन। और सबसे महत्वपूर्ण, प्रार्थना या पुकार। अगर ये पुकार, भगवान श्री रामकृष्ण देव वचनामृत में अक्सर पढ़ते हैं कि तुम्हार डाकार मोतो डाकते पारी ना। अगर उनको पुकारने जैसा पुकार हो जाए, वो पुकार कैसी होनी चाहिए? कभी लियो टॉलस्टॉय को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें एक स्टोरी है कि जो देवदूत है, वो एक दिन, और किसी को देवदूतों ने भेजा कि वहाँ पर कोई औरत मरने वाली है, उसको जाके ले लाओ। वो जाते हैं तो बोलते हैं वो तो उसकी 3 बच्चियाँ हैं, छोटी छोटी है, उसके घर में कोई नहीं है, और अगर हम उसको लेके जाएंगे तो इन बच्चियों के साथ बड़ा अन्याय होगा। तो देवदूत ने उनको पनिशमेंट किया। आपको कहानी पता है, मैं सिर्फ उसका जिस्ट बताना चाहता हूँ कि जब वो देवदूत वहाँ जाता है तो उसको लगता है वो छोटी बच्चियाँ जिस प्रकार से क्रंदन कर रही थी, चीख रही थी, वो एक चीख देवदूत को भी हिला देती है। क्या हमारी पुकार कितनी इंटेंसिटी है? आप माताएं हैं, आपको अक्सर घर में पता होगा कि बच्चे जो होते हैं ना, छोटे छोटे आऊँ रोते रहते हैं, माताएं अपना काम करती रहते हैं, इसका आदत है छोटा। लेकिन अगर मान लो किसी ततैये बरैये ने काट लिया, क्या उसकी चीख वैसी ही होगी? आप सारे काम छोड़ कर दौड़ जाएंगे। क्या हमें पता कि क्या होने वाला है कल, अगला मुहूर्त? एक पुकार इतनी तीव्रता, इतनी इंटेंसिटी के साथ हो कि जो हमारे इष्ट हैं, हमारी आद्या शक्ति हैं, हमारी माँ हैं, हमारे परम प्रिय प्रभु हैं, वो एक पुकार में रह नहीं सकते। वो है पुकार। पुकार कितना होना चाहिए, कहाँ से आवाज़ आनी चाहिए? सिर्फ वैखरी वाणी से नहीं होता, परापश्यंती ये सब जानी पड़ेगी। सिर्फ गले की चीख से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग तो बोलते रहते, क्या फर्क पड़ता है? इसलिए पुकार, और उसके बाद प्रतीक्षा। भगवान शिव के मंदिरों में अक्सर जाते हैं। अमरनाथ यात्रा में अगर आप जाएंगे तो अमरनाथ यात्रा में एक स्थान है, उसको अनंतनाग बोलते हैं। अनंतनाग से पहले है वो, क्या स्थान है, जहाँ पे उन्होंने नंदी को भी छोड़ दिया, उनके साथ जो होता है। अब अक्सर शिव मंदिरों में भगवान शिव एकांत में बैठे हैं, समाधि में लीन हैं, नंदी अनंत प्रतीक्षा में हैं। ये प्रतीक्षा, मैंने सब कुछ सौंप दिया है, और वही प्रतीक्षा जिस दिन वो देखते हैं कि अब ये नहीं रहा, अब उसके अंदर मन, जैसे हम लोग मंत्र की व्याख्या करते हैं ना, मन नाथ त्रायते इति मंत्र। मंत्र क्या करता है? हमारे मन को आउट कर देता है और बचता है मंत्र, और मंत्र के बाद हो जाता है इष्ट। हम गलतियां क्या करते हैं साधक? अगर मैं ध्यान कर रहा हूँ तो लगता है कि मैं पुरुष ध्यान कर रहा हूँ, या मैं दिवाकर ध्यान कर रहा हूँ, या मैं फला ध्यान कर रहा हूँ, मैं फला फला ध्यान कर रहा हूँ। जब तक वो नहीं रहा तब तक उसके, अगर वो है तो कुछ नहीं होगा, उसको हटाना पड़ेगा। और वो हटेगा जैसे वैक्यूम क्रिएट होता है,
तो वैक्यूम में कहीं कुछ नहीं होता। वैक्यूम प्रकृति बर्दाश्त नहीं करती है, वहाँ पे कुछ न कुछ स्थापित हो जाएगा। तो जब हम श्री राम कृष्ण देव को खुद को हटा देते हैं और वहाँ पे श्री राम कृष्ण देव ही हैं या अपने इष्ट ही हैं, वो कितनी पुकार, कितनी प्रतीक्षा। और उसके बाद चूँकि आप हैं ही नहीं, तो जो रंगनाथानंद जी कहते हैं, हमें अपने लिए क्या ज़रूरत है, उनको आनंद मिलता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। हमें जप करके क्या होगा क्या नहीं होगा, हम कोई बनिया की दुकान थोड़ी कि 108 जप कर लिया तो भगवान खुश हो गए। भगवान साधनों से मिलते हैं या साधना से मिलते हैं, ऐसा नहीं देखा गया है, लेकिन संबंधों से जरूर मिलते हैं भगवान। तो अपने अपने संबंध स्थापित कर लेना, मैं हूँ कौन और तू मेरा कौन। तो एक अंत में एक बात कहूँ कि भागवतम में जब कुंती जी, महाभारत का युद्ध खत्म हो गया है, सब लोग कृष्ण जी से विदा ले रहे हैं, तो भगवान कृष्ण भी जाते हैं कि बुआ मैं जा रहा हूँ अब। तो कुंती ने बोला कि देखो तुम तो जा रहे हो, लेकिन एक काम करना, मेरे जीवन में कष्ट का अभाव मत होने देना। सब लोग आश्चर्यचकित, कष्ट का अभाव? तो उन्होंने कहा देखो मैं मानती हूँ कि तुम्हें सब लोग बोलेंगे कष्ट तो जीवन बचपन से ही देख रही हूँ, लेकिन कष्ट जब तक रहा तुम मेरे साथ रहे, ये सबसे महत्वपूर्ण था, तुम मेरे साथ रहे। उन्होंने भागवत में एक श्लोक है जो उन्होंने कहा था, उसमें कहा कि मुझे नहीं पता कि कल मेरा क्या होगा। उन्होंने श्लोक ये था, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्येव में विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्त कंठावरोध वनिधौ स्मरम कुतस्ते। हे कृष्ण, तुम अभी इसी क्षण अपने पैरों में मुझे, मेरे प्राणों को बांध लो, क्योंकि जब मेरा प्राण जाने को होगा, हमें नहीं पता कि मेरे कंठ अवरुद्ध हो जाएंगे, कफवात के कारण मेरी बात नहीं निकल सकती है, हो सकता है मेरा स्मरण शक्ति चला जाए, तो पता नहीं क्या होगा। इसलिए अभी ही तुम मुझे पकड़ लो और तुम ही पकड़ लो। कंठावरोध वनिधौ स्मरम कुतस्ते, पता नहीं स्मरण भी कर पाऊँ या ना कर पाऊँ। तो संबंध ऐसा होना चाहिए, और संबंध के कारण ही हम लोग उनके साथ ऐक्य भावना कर देते हैं। और ऐक्य भावना में क्या, जैसे अक्सर कीर्तन होते हैं ना, हम लोग कीर्तनों में क्या प्रॉब्लम होता है, कीर्तन में हम लोग उसका शब्दों की बड़ी विशद व्याख्या होती है। कीर्ति और तन, उनकी कीर्ति, अपनी कीर्ति छोड़ दो कि मैं फला हूँ मैं फला हूँ, उसको भी छोड़ दो और अपने तन से भी रहित हो जाओ। जब हम इस प्रकार की भावनाओं में आते हैं, तो जैसा मैं बतलाया, वैक्यूम में कुछ भी नहीं रहता, प्रकृति वैक्यूम बर्दाश्त नहीं कर सकती है, कुछ न कुछ आ ही जाएगा। और वो योग का अलग अलग चरण है कि कैसे हमारे अंदर वैक्यूम क्रिएट करना होता है और कैसे उनको स्थापित करना होता है। आमंत्रण कहाँ से होना चाहिए, स्थापन कहाँ पे होना चाहिए, पुकार कहाँ से होना चाहिए, और प्रतीक्षा। तो इसलिए साधना के चरणों में जैसे 4 चरण बताया, इसी तरह 4 और चीज़ें हैं जो साधना में महत्वपूर्ण हैं। शरीर, मन, प्राण और संकल्प शक्ति। हम सोचते हैं राम 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 कर रहे हैं, तो राम राम कर रहे, खिड़की बंद कर दो, राम राम, अरे 10 रुपये देना था उसको। ये ऐसा नहीं चलता। हो सकता है कोई इसका कोई नुकसान नहीं है, कुछ तो अच्छा ही है, लेकिन भगवान देखते हैं अच्छा खेल तो रहा है बच्चा। तो शरीर स्थिर, उसके बाद मन, और मन और प्राण दोनों एकाकार हैं। उसको माइंड एंड ब्रेथ आर ट्विन लॉज बोला जाता है। जैसे अक्सर हम लोग देखते हैं ना कि अगर कोई दुख भरी बातें आती है तो हमारी श्वास टूट जाती है। श्वास को ऐसा लयबद्ध कर लें जिससे, अगर सौंदर्य लहरी के अनुसार कहें तो सौंदर्य लहरी का मुख्य क्या है कि अजपा जप है, क्योंकि हमारे बीच और ईश्वर के बीच क्या है, जो चैतन्यता है, कॉन्शियसनेस है। इसी कॉन्शियसनेस का एक लाइव जो हमारे शरीर में हुए प्राण,
और ये प्राण, जब तक हम जीवित हैं तब तक प्राण चलेगा। और एक प्राण को मंत्र के साथ स्थापित कर दें। अगर मंत्र के साथ स्थापित हो जाता है तो हमें करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बस वो होता रहेगा। उसके लिए भी क्या धारणा जो है कि वो उनके साथ संबंध स्थापित हो जाए, वो इतना महत्वपूर्ण है, इतना प्रबल है। उसके बाद है संकल्प। अब सौंप दिया है मझधार, अब जो तेरी मर्जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कुछ में तेरी रजा है वही मेरी रजा है। अगर रबिया को देखें, सरमद को देखें, या जितने संत को देखें, जितने भी संत, उनके जीवन में ऐसा नहीं कि कष्ट नहीं है, कष्ट है, लेकिन कष्ट को बोध करने वाला, कष्ट को देखने वाला वो नहीं है। वो तो बस देखता है कि खेल हो रहा है, मजे ले लो हम भी। जैसे सर्जरी में क्या होता है ना, जब किसी का सर्जरी होता है तो डॉक्टर पहले उसको सिक्योर करते हैं। सिक्योर करने के लिए एनेस्थीसिया दे देते हैं कि अब हमारे पोजीशन में है भाई, अब ये हिलेगा डुलेगा नहीं। भगवान भी ऐसे ही बीच बीच में एनेस्थीसिया देते हैं, सिक्योर कर लेते हैं, और सिक्योर करके हमें अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करते हैं। इसलिए जब भी जीवन में दुख भी आए, वो प्रसन्न होता है। अगर मुझे ट्रबल में देखता है, अच्छा मुझे ट्रबल में देख करके बड़े मज़े आते तुझे, चल मैं भी मज़े ले लूँ। भावना ही तो बदलनी है। जिस दिन हम लोग इस प्रकार की भावना में चले जाएं तो जीवन इतना आनंदित हो जाता है, इतना आनंदित, जैसे लगता है ना कि बांटे किससे, कौन है समझने वाला। मास्टर महाशय के जीवन में आप श्रीमद् कथा जो है उनका 10 वॉल्यूम में, श्रीमद् कथा क्या बोलते हैं उसको, जो श्रीमद् दर्शन, पूरा जीवन में उनके पूरे वॉल्यूम को आप पढ़ें, सिर्फ एक ही बात है, ठाकुर की ऐसी बातें थी, ठाकुर की ये बातें थी। जैसे लगता है ना चंदन को घिस घिस के सबके साथ बांट रहे हैं, और क्या फाइनली क्या निकलता है, आनंद। और आनंद क्या चिका, कोई विषय आनंद नहीं, कोई संसार का आनंद, बस तू है और मैं हूं और कुछ नहीं। बस तुम खुश रहो, बाकी तो हम हैं ही। तुम जैसे रखना है, कभी घास के ढेर पे रख दो, चाहे रजाई पे रख दो, या तक कि अब ठाकुर अक्सर बोलते हैं ना बिल्ली के बच्चे जैसा। बस हमें भाव ही तो बदलना है। अगर ये भाव बदल जाए तो सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। तो मैं पुनः सभी को प्रणाम करता हूँ, महाराज को विशेष प्रणाम करता हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया, और धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।